नमस्कार। आज पॉलिटिक्स में हम बात नीतीश कुमार के नहीं होने का करने जा रहे हैं। जी हाँ, 20 वर्षों तक बिहार की राजनीति की धुरी रहे नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य के रूप में इस्तीफा देने के साथ ही यह तय हो गया कि अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चंद दिनों के अब वो मेहमान है। आज के इस संकेत से स्पष्ट हो गया है। देखिए, बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन हुए हैं इस देश में जिसकी इस तरीके से विदाई हुई है। विदाई के वक्त भी इस स्थिति में आज नीतीश हैं, चाहे बीजेपी जैसी पार्टी क्यों ना हो, नजर से नजर मिलाकर कुछ भी ऐसे करने का साहस आज भी नहीं जुटा पा रहा है जिससे ये लगे कि वो नीतीश को पूरी तौर पर खारिज कर रहे हैं। हर नेता, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह हो, तमाम जितने भी नेता हैं, सब एक स्वर में एक ही साथ कहते दिखते हैं कि हम लोग नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास जारी रखेंगे। कभी आपने सोचा है कि इस तरीके के बयान का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी व्यक्ति जिनकी विदाई अब तय है और विदाई के बाद गुमनामी भी तय है, इसके बावजूद भी लोग इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं? कुछ तो वजह रही होगी। तो उस पर चर्चा करने से पहले जरा नीतीश कुमार के जाने को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा ही इमोशनल ट्वीट है। इस तरह जैसे दूसरा कोई नहीं। ये जीतन राम मांझी का ट्वीट, पप्पू यादव, नीरज कुमार का ट्वीट, निशांत ने भी अपने पिताजी को ट्वीट करके इस फैसले पर हामी भरते हुए छोटा सा संदेश दिया है। कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। नीरज जी का प्रतिक्रिया है, अवधेश नारायण सिंह जी का प्रतिक्रिया है, संजय सरावगी की प्रतिक्रिया है, कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। तो ट्वीट और प्रतिक्रिया, ट्वीट तो आप देख ही रहे हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए नीतीश कुमार को लेकर क्या रहे हैं। बिहार के लिए आज का ऐतिहासिक दिन जाकर के है और एक और जहां पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। सर, दोनों से आप लोग के माध्यम से हम लोगों ने देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार 2005 नवंबर से बिहार की सेवा कर रहे हैं और बिहार की सेवा के साथ साथ बिहार को उन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाई और आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली, उस एनडीए की सरकार ने जंगल राज से बिहार को मुक्त किया। आर्थिक विकास दर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आर्थिक विकास दर के साथ साथ आधारभूत संरचना हो, सड़कों का जाल बिछाया गया, पुलों का जाल बिछाया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मामलों में आज कहाँ से कहाँ बिहार पहुँच गया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में बड़ा ही, अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये चीज़ रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती
विकसित राज्यों में होने लगी है। देखिए, ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, उसी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना अपनी मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। इस्तीफा लेके गांधी जी को उन्होंने भेजा है यहाँ। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? तो जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी। सर, अभी सभापति महोदय ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से। वो हो सकता है कोई औपचारिक मतलब शिष्टाचार मुलाकात में या कोई औपचारिक मुलाकात में गए होंगे, वरना इस्तीफा लेके तो गांधी जी आए। कब तक सर सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार? कब तक सीएम बने रहेंगे सर? कब तक सीएम बने रहेंगे, ये तो कानून नियम का कायदे की बात है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। तो आपने सुना, अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया स्वतः स्फूर्त नहीं है। उसके पीछे कि वो सियासत है, जिस सियासत को आप बेहतर समझते हैं। खैर, नीतीश के नहीं होने का मतलब क्या है? 20 वर्षों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अपनी शर्तों पर सरकार चलाए, वो भी सामने बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी। एक देश की राजनीति में सबसे मजबूत पार्टी और एक स्टेट की पार्टी में सबसे बड़ी मजबूत पार्टी, इन दोनों पार्टियों को 20 वर्षों तक अपने उंगलियों पर नीतीश नचाता रहा। गठबंधन जिसके साथ भी रही हो, सरकार नीतीश के मॉडल पर ही चला। गठबंधन आरजेडी का हो, सरकार नीतीश के मॉडल पर ही चला। और जब कभी उसके मॉडल पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, नीतीश जुदा जुदा कर दिया। बीजेपी के उस एजेंडे को बिहार में चलने नहीं दिया, जिस एजेंडे को उसने पूरे देश में चलाया। उस कॉमनल एजेंडे को नीतीश कुमार 20 वर्षों तक साधने नहीं दिया, जिसके सहारे वो योगी मॉडल चला रहे हैं। नीतीश ने बिहार में बीजेपी के उन तमाम एजेंडों, सिर्फ कॉमनल एजेंडे नहीं, तमाम एजेंडों को जगह देना तो दूर, फटकने तक नहीं दिया। या फिर आरजेडी का ही एजेंडा क्यों ना हो, नीतीश झुका नहीं। नीतीश की यही सबसे बड़ी खासियत रही कि सत्ता उन्होंने अपनी शर्तों पर चलाई, पाले बदलते रहे, और जब जब उन्होंने पाला बदला तब तब वो अपनी एनर्जी को उन्होंने स्टोर किया और फिर पुराने रंग में दिखे। यह उम्र का तकाजा भी कह सकते हैं कि आज नीतीश जहां खड़े हैं, शायद ईश्वर की मर्जी है। उस मना स्थिति में नहीं होते तो आज नीतीश जितना मजबूत बिहार में है,
प्रधानमंत्री मोदी को जब चाहते पटना उनको आना पड़ता है। इतनी मजबूत स्थिति में अगर संख्या बल की बात करें, केंद्र की मोदी की सरकार नीतीश के सांसद के भरोसे है। फिर भी उम्र और स्वास्थ्य अब नीतीश को जवाब देना है। अब नीतीश की पकड़ में दोनों बात नहीं रही। ऐसे में जाना तय था, लेकिन यह विदाई इतनी शानदार होगी किसी ने नहीं सोचा होगा। उस दौर की राजनीति में 74 के छात्र आंदोलन के दौर पे कई पॉलिटिशियन इस प्रदेश के हुए, रामविलास पासवान भी हुए, नीतीश कुमार हुए, लालू यादव हुए, सुशील मोदी हुए, नरेंद्र सिंह हुए, शिवानंद तिवारी, एक लंबी फहरिस्त जो जेपी के मूवमेंट से निकले और बिहार की राजनीति में दशकों छाप छोड़कर रखा, छाप बनाए रखा कह सकते हैं, दशकों। उसमें हमें लगता है कि नीतीश वो आखिरी कड़ी है उस आंदोलन से बाहर निकले हुए नेताओं में, जिसकी आज विदाई हुई है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ नीतीश का ही अंत नहीं हुआ है, 74 आंदोलन की उस एरा का भी अंत हो गया जो पिछले 40-50 वर्षों से बिहार की राजनीति की धुरी बनकर खड़ी थी। नीतीश कुमार जा तो रहे, लेकिन एक ऐसी लकीर खींच कर जा रहे हैं जिस लकीर को मिटाना बड़े बड़े किबूते की बात नहीं होगी, ये तय मानिए। लेकिन बात यह है कि नीतीश की विदाई इस तरीके से होगी, किसी राजनेता की विदाई इस तरीके से होता है, बहुत कम इड़ले बिड़ले लोग देखा होगा। उनके जिंदा रहते हुए उनकी विदाई हो रही है, लेकिन उस विदाई के वक्त लोगों का मन स्थिर है, भावुक हो रहे हैं। लोग जो नीतीश को वोट नहीं भी देते थे वो भी आज भावुक है कि चलिए बिहार का विश्वकर्मा आज बाय बाय कर रहा है।